अभी मैंने अपने ऑटोकैड को ओपन किया है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट ड्राइंग पे जाएंगे और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अभी जो हमारा इंटरफेस है वो हमारा 2D ड्राफ्टिंग का है। आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे देखिएगा ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन का है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग स्विच करके चले जाएंगे 3D मॉडलिंग पे। जैसे हम लोग 3D मॉडलिंग पे चेक कर देंगे तो यहाँ पे जो हमारा इंटरफेस होगा, देखिएगा पहले जो हमारा इंटरफेस था ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन का था, अब हमारे 3D जो हमारा इंटरफेस दिख रहा होगा इसमें कुछ टूल्स आपको चेंज दिख रहे होंगे। और यहाँ पे आपके जो 3D के टूल्स है वो शो कर रहे होंगे, जो आपका रिबॉन है उसमें। और उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे हमने ये 3D में इन कर गया, देखिएगा अभी जो मेरा ये ग्रिड है, इस ग्रिड को मैं ऑफ कर रहा हूँ। ऑफ करने के बाद जो नेक्स्ट हमारा जो सेटअप होगा, तो देखिएगा अभी जो हमारा जो इंटरफेस है, जो हमारा ये एरिया है, जो ब्लैक कलर का जो आपको एरिया दिख रहा है, जो हमारा जो स्केचिंग एरिया या ड्राइंग विंडो बोलते हैं, इसलिए हमारा क्या है 2D वायर फ्रेम में है। तो मैं इसको 2D वायर फ्रेम से मैं इसको चेंज करके मैं शेड्स ऑफ ग्रे में कर दूंगा। और कभी कभी देखिएगा जब मैं कोई कलर वगैरह अप्लाई कराऊंगा तो उसके लिए मैं रियलिस्टिक, क्योंकि रियलिस्टिक में जो भी हम लोग फीचर्स अप्लाई कराते हैं 3D मॉडल पे, तो रियलिस्टिक के थ्रू उसको हम लोग शो करते हैं, ठीक है ना। तो मैं अभी शेड्स ऑफ ग्रे पे मैं क्लिक कर दिया हूँ। जैसे मैंने शेड्स ऑफ ग्रे पे क्लिक किया है तो देखिएगा आपका जो इंटरफेस का कलर था वो चेंज हो गया आपका, और यहाँ पे जो हमारा यूसेज था उसका भी कलर चेंज हो गया। तो पहला स्टेप था कि हमने यहाँ से 3D में इन कर गए, और उसके बाद हम लोग व्यू में जा करके यहाँ से हमने क्या कर दिया, अपने बैकग्राउंड को मैंने चेंज कर लिया, और जो मेरा 2D वायर फ्रेम था उसको मैंने शेड्स ऑफ ग्रे किए। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे एक हमारा ऑप्शन है अनसेव्ड व्यू का। तो इसका बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं क्या, कि जो भी हमारा जो 3D मॉडल होता है उस 3D मॉडल को हम लोग ड्रॉ करने के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। वो देखिएगा कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, और सेम फीचर्स आपको यहाँ पे मिलेगा। आप यहाँ से भी चाहो तो आप चेंज कर सकते हो अपने बैकग्राउंड को। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका जो 2D वायर फ्रेम करोगे तो 2D वायर फ्रेम में आपका दिखेगा कंसेप्चुअल, आपका है जो कंसेप्चुअल उसका एक्चुअल है वो उसमें दिखेगा। हिडन है आपका रियलिस्टिक है, डिफरेंट जो आपका फीचर्स है उसके अकॉर्डिंग ये शो करेगा आपका। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारा व्यू है, यहाँ से भी हम लोग टॉप बॉटम इसको हम चेक कर सकते हैं। अब देखिएगा कब हम इसको यूज़ करते हैं, हम लोग यहाँ से व्यू से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे अपने 3D एक्सरसाइज पे जा रहा हूँ, और जो मेरा फर्स्ट प्रोफाइल है देखिएगा इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। अभी बहुत ही बेसिक, हम लोग बहुत ही बेसिक 3D मॉडलिंग पे काम कर रहे हैं। आगे चल के थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, एडवांस पे आ जाएंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने जो लेवल है उसको भी हम लोग क्या करते जाएंगे, हाई करते जाएंगे। तो देखिएगा मुझे इस प्रोफाइल को ड्रॉ करना है। इस प्रोफाइल को ड्रॉ करने का हमारा क्या है, हम इस प्रोफाइल को जब ड्रॉ करेंगे तो देखिएगा ये हमारा एक आइसोमेट्रिक का प्रोफाइल है, और ये जो हमारा डायरेक्शन, ये हमारा फ्रंट का डायरेक्शन है, इसका साइड का और ये इसका टॉप का। हम चाहें तो इसको टॉप से भी बना सकते हैं, राइट साइड से भी बना सकते हैं, फ्रंट से भी बना सकते हैं, बॉटम से, आप जो भी डायरेक्शन चाहो उसे बना सकते हो। बट क्या होता है कि इजीली किस डायरेक्शन में बनाए, तो यहाँ से मैं फ्रंट को अगर मैं कंसीडर करूंगा तो सिंपली मैं यू को बनाऊंगा और इसको एक्सट्रूड करूंगा, तो बहुत ही इजीली हमारा ये प्रोफाइल ड्रॉ हो जाएगा। तो देखिएगा, तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ टॉप, मैं टॉप को मैं चेंज कर दूंगा फ्रंट, मैंने यहाँ पे फ्रंट चेंज कर दिया। अब यहाँ पे देखिएगा ड्रॉ टूल बार में यहाँ पे मेरा एक टूल बार है आपका पॉलीलाइन का, और एक हमारा टूल बार है लाइन का। देखिएगा पॉलीलाइन में क्या होता है, जब पॉलीलाइन से हम लोग प्रोफाइल को ड्रॉ करेंगे तो क्या होता है, पूरा का पूरा एक कंबाइन एक क्लोज प्रोफाइल को बनाता है। बट ये लाइन से बनाता है तो ये क्लोज प्रोफाइल को नहीं देता है। उसके पीछे रीजन क्या है कि ये डिफरेंट, देखिए ये ब्रेकेज करके यहाँ पे जो आप जाओगे तो यहाँ पे देखिएगा लाइन पे बोल रहा है विथ लाइन यू कैन क्रिएट अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस लाइन सेगमेंट, इच सेगमेंट इज लाइन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी एडिटेड सेपरेटली। लेकिन जब हम लोग पॉलीलाइन में जाएंगे देखिएगा यहाँ पे ये हमारा पॉलीलाइन है, इससे क्या करेंगे, ये 2D पॉलीलाइन है, कनेक्टेड सीक्वेंस ऑफ सेगमेंट क्रिएटेड है सिंगल प्लेनर ऑब्जेक्ट। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर मैं पॉलीलाइन से एक प्रोफाइल को बनाता हूँ, कि मैंने एक रेंडम एक प्रोफाइल हमने बना लिया और मैं लाइन से बना रहा हूँ, तो देखिएगा इस केस में क्या होता है, ये हमारा देखिए जब भी मैं सिलेक्शन पे जा रहा हूँ तो पूरा का पूरा हमारा प्रोफाइल एक बार में सिलेक्ट हो रहा है। जब मैं इसको जा रहा हूँ तो ये डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में हमारा क्या हो रहा है, सिलेक्ट हो रहा है। जिसके कारण क्या होता है कि ये अगर मैं एक बार में इसको एक्सट्रूड करूँ तो ये एक्सट्रूड ले लेता है, बट इसको क्या होता है, ये एक्सट्रूड नहीं, ये हमें एक प्लेन दे देता है। क्यों, क्योंकि हमारा क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में प्रोफाइल बना होता है। हम प्रोफाइल को ज्वाइन रहे एट ए टाइम क्या हमारा सारा ज्वाइन है, तो ये हमें क्या इजिली हमें एक्सट्रूड करके दे देगा। अभी मैं थोड़ा सा इसको आपको दिखा भी देता हूँ। देखिएगा मैं एक्सट्रूड में जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे इसको एक्सट्रूड करके दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा, बट मैं एक्सट्रूड में जा करके अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ, देखिए ये क्या हो रहा है, एट ए टाइम एक सरफेस को क्रिएट करके दे रहा है।
अगर मैं सारी प्रोफाइल को सेलेक्ट कर लूँ तो भी क्या करेगा, ये हमें एक सरफेस दिखेगा, एक सरफेस दे दीजिए, ठीक है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ऑलमोस्ट जो काम है हम किस में करेंगे, पोलैंड का यूज़ करके करेंगे। और कहीं कहीं अगर हमें लाइन से बनता हो तो कोई नहीं, मैं लाइन से बनाऊंगा, बट उसको मैं ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। तभी का जो प्रोफाइल है उसको हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। और देखिएगा 25 45 डाल दीजिए, 25, ये हमारा 45 हो गया। फिर अगेन में यहाँ पे 25, ये हमारा 15 हो गया। इस डायरेक्शन में 15 है, 15 15, और इसको मैंने यहाँ पे मिला दिया। ये हमने 2D अपना प्रोफाइल कंप्लीट कर लिया। अब मैं फ्रंट में जा करके मैं इसे कर दूंगा साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक। देखिए मैंने इसको क्या कर दिया, साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक। अब देखिए इससे मेरा ओरिएंटेशन ऐसा है। अब मैं यहाँ पे एक्सट्रूड में जाऊंगा, मैं दोनों फीचर्स का, प्रेस पुल का भी यूज देखेंगे और एक्सट्रूड का भी देखेंगे, और भी बहुत सारे फीचर्स है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो मैं सिंपली इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये कितना का है, 35 का, तो मैं यहाँ पे 35 पुट कर दिया। देखिए अब बहुत ही ईजिली हमारा क्या होगा, ये प्रोफाइल बन गया। ओके, अब यहाँ देखिएगा इस प्रोफाइल में यहाँ पे डायमेंशनिंग किया हुआ है, जो हमारा 3D प्रोफाइल है इसमें डायमेंशनिंग किया हुआ है। हम लोग इसको 2D, इसको जो प्रोफाइल हमारा 3D मॉडलिंग को हमने किया है, इसको हम लोग प्रोजेक्ट करके भी इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं और सारे डायमेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल के अकॉर्डिंग, वो भी हम लोग देखेंगे। बट अभी देखिएगा मैं इसको यहाँ पे अगर डायमेंशनिंग मुझे अगर डिफाइन करना हो तो हम डायमेंशन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे एनोटेशन दिखेगा, यहाँ पे हमारा सॉलिड, सॉरी ठीक है, यहाँ पे मेरा एक फीचर है एनोटेशन का, यहाँ पे चले जाइएगा पैरामेट्रिक एनोटेट, एनोटेट में जा रहे हैं। और देखिए अभी मैं जा रहा हूँ डायमेंशन को डिफाइन करने। अभी यहाँ पे मैं सिंपली इस और इस दोनों पॉइंट को ले रहा हूँ। देखिएगा ये हमारा ये 25 यहाँ पे दे दिया। ये क्यों डिफाइन हुआ, क्योंकि हमारा जो एक्स वाई दिखेगा, जो हमारा एक्स वाई होता है वो हमारा स्केचिंग विंडो होता है, स्केचिंग ड्राइंग, ये स्केचिंग प्लेन होता है। जेड में हम लोग क्या कर सकते हैं, थिकनेस को इसका डिफाइन करते हैं, ठीक है। लेकिन बट मैं अगर यहाँ पे इसको डिफाइन करने के लिए जाऊँगा तो देखिए ये डिफाइन नहीं होगा। देखिए डिफाइन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगेन मुझे एक्स वाई को यहाँ पे डिफाइन करना होगा। अगर ये मुझे डिफाइन करना हो, इस डायरेक्शन में जितने भी है सबको मैं डिफाइन कर सकता हूँ, ये देखिएगा है ना। फिर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि नहीं। इवन मैं इसको भी डिफाइन कर लूँगा, यहाँ से यहाँ तक को देखिए ये डिफाइन कर रहा हूँ मैं, बट मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं कर पाऊंगा इस फेस पे। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अगेन मैं होम पे जा रहा हूँ, कोऑर्डिनेट में जाऊँगा, और कोऑर्डिनेट में मेरा एक टूल्स है 3 पॉइंट कोऑर्डिनेट। इस 3 पॉइंट में जाऊँगा, इसको मैंने अपना ओरिजिन मान लिया, ओरिजिन डिफाइन कर दिया। यहाँ पे मैं एक्स पे जा रहा हूँ और यहाँ वाई, हमेशा एक्स वाई को डिफाइन करना है। जहाँ पे मैं डायमेंशन को डिफाइन करना है उसके पैरेलल एक्स वाई को हमें डिफाइन कर देना है। अब मैं इजिली एनोटेट पे जा करके आपका इस पॉइंट का डायमेंशन को हम डिफाइन कर देंगे। देखिएगा इस तरह हम डायमेंशनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा अब हम लोग नेक्स्ट प्रोफाइल पे आ रहे हैं। अब जो भी डायमेंशन है, जो मेरा पहला कंसेप्ट है, उसी को यूज़ करके हम लोग जितने भी डायमेंशन है सारे डायमेंशन को डिफाइन कर लेंगे। अब देखिएगा ये प्रोफाइल बहुत ही सिंपल है। इसको आप सिंपली क्या कीजिएगा, ये जो जेड है हमारे, सिंपली इसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे और इसको एक्सट्रूड कर देंगे तो ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसमें हम लोग कैसे काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस फेस को, सॉरी इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। हाँ सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो मेरा इस फेस को हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। और जैसे इसको मैं ड्रॉ करूँगा उसके बाद हम लोग इस फेस जो है इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ये दोनों को ड्रॉ करना है, हमारा काम बहुत ईजिली बन जाएगा। तो देखिएगा मैं क्या करूँगा, इसको भी एज ए फ्रंट प्लेन को लेकर के ही हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले मैं ये साउथ ईस्ट को मैं चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसे फ्रंट पे क्लिक कर दूंगा। देखिएगा यहाँ फ्रंट का पोजीशन यहाँ पे शो कर देगा। देखिए अभी यहाँ पे टॉप दिख रहा है, क्योंकि हमारा स्केचिंग प्लेन जो है हमेशा एक्स वाई को क्या करता है, वो टॉप में रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे देखिएगा अभी हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, ये 15 है, ये 30 है, या 40 है, ठीक है ना।
तो मैं यहाँ से चलूँगा, ठीक है। मैं यहाँ से ये 15 ले लिया, ये मैं यहाँ पे 30 कर दिया, और यहाँ पे हमारा 40 है, और ला के इसको इन पॉइंट पे मैंने यहाँ पे मिला दिया। स्केप से बाहर आ गए, या इंटर से हम लोग बाहर आ जाएंगे। अब इस प्रोफाइल को ड्रॉ करना है। देखिएगा मैंने इस प्रोफाइल को ड्रॉ किया, सिमिलर इस प्रोफाइल को भी ड्रॉ कर लेंगे 15 करके, और यहाँ पे इसको मैच करा देना है। इसको मैं इस पॉइंट से जाऊंगा 15, और ये एग्जैक्ट 15 देखिए इसके मिड पे मिल रहा है, तो मैं इसको लाया। अब प्रॉपर इसको मैं यहाँ पे ला करके इसको मैं क्लोज करवा दूंगा। तो ये प्रोफाइल कंप्लीट कर लिए, उसके बाद ये प्रोफाइल कर लिया। अब मैं यहाँ पे साउथ ईस्ट में जा रहा हूँ, कर लिया। अब सिंपली में क्या करना है, एक्सट्रूड में जाना है। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, इंटर। ये कितना है हमारा, तो ये हमारा 30 का, ये मैंने 30 कर दिया। उसके बाद ये कितना है हमारा 15 का, तो अगेन मैं एक्सट्रूड में जा रहा हूँ, एक्सट्रूड में, और क्लिक करके मैंने कर दिया 15। ये मैंने दोनों प्रोफाइल को कर लिया, बट अभी भी दोनों प्रोफाइल हमारे क्या है, अलग अलग प्रोफाइल है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कंबाइन करते हैं। कंबाइन के लिए कौन सा टूल यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमारा एक टूल दिया हुआ है यूनियन का, सॉलिड यूनियन, ठीक है ना। सॉलिड यूनियन में जाएंगे और इस प्रोफाइल को दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कर देंगे, एक मिनट रुकिएगा, अंडू, सही है। दोनों प्रोफाइल को मैंने सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे इंटर किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए दोनों का दोनों हमारा क्या हो गया, कंबाइन हो गया। जब ये कंबाइन नहीं होगा, देखिए क्या डिफरेंस होता है, ये कंबाइन नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो सिंपली अगर आप किसी एक बॉडी को आप ड्रैग करोगे तो दूसरा हट जाएगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन जब आप कंबाइन कर दोगे, दोनों को आप कंबाइन कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एक बॉडी हो गया। अब इसको जहाँ आप मूव करोगे, पूरा का पूरा होल बॉडी आपका क्या होगा, मूव होगा। और बाकी जो डायमेंशन है, तो आपको डायमेंशन मालूम है कैसे डिफाइन करना है, कोऑर्डिनेट पॉइंट का यूज करके आप डिफाइन कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोफाइल पे आते हैं। ये प्रोफाइल को हम लोग टॉप से बनाएंगे। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है हमारा। इसको टॉप को यूज करके इस प्रोफाइल को हम लोग क्या कर लेंगे, इसको बनाएंगे, और उसके बाद इस प्रोफाइल को हम लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे। देखिएगा इसको कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से सबसे पहले मैं टॉप डिफाइन कर रहा हूँ, और यहाँ पे ये जो एल का शेप है आपका, ये 40, 70, 15 का, तो इसको मैं डिफाइन कर लूँगा। और इस 70 माइनस 15 आपका हो जाएगा 55। तो देखिएगा मैं यहाँ पे पॉलियन में जा रहा हूँ, ये हमारा है 40 का है 40, और ये आपका 70 हो गया, ये 15 हो गया, और ये 55। और इजीली इस एंड पॉइंट को चेक करेंगे तो वो ट्रैक से हमारा ये एंड पॉइंट इसका मैच हो जाएगा, और यहाँ से इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद अगेन लाइन पे मैं पॉलियन पे जा रहा हूँ, और यहाँ से ये एंड पॉइंट को ट्रैक करके देखिएगा मैं ये वाले पोर्शन को बना रहा हूँ। तो ये मैंने बना लिया, ये हमारा 15 का है, तो ये मैंने यहाँ पे 15 पुट कर दिया, और ये एंड पॉइंट पे इसको जाके मिला देना है। अच्छा मैं इसको साउथ ईस्ट, देखिएगा टॉप में जाके मैंने इसको कर दिया साउथ ईस्ट। देखिए जैसा हमारा ओरिएंटेशन था वैसा हमारा ओरिएंटेशन दिख रहा है। अब ये एक्सट्रूड कितना तक होगा, तो ये 40 तक का एक्सट्रूड है आपका, और ये 20 तक का है। तो एक्सट्रूड में जा करके 40, और अगेन एक्सट्रूड में गए, सिलेक्ट कर लिया, इंटर, और ये 20, दोनों हमारा बन गया। दोनों को क्या कर लेंगे, यूनियन में जा करके दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर, इसको मैंने कंबाइन कर लिया। ये था हमारा प्रोफाइल नंबर 4। प्रोफाइल नंबर 5 बहुत ईजी है, आप बहुत ईजिली इसको आप बना सकते हो। सबसे पहले इसको बना लेंगे, और उसके बाद हम ये वाले को बना लेंगे, ये हमारा प्रोफाइल बन जाएगा। अब हम लोग आते हैं 6 पे। ये हमारा कंसेप्चुअल है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ये एल को, इस एल को हमें बनाना है, और उसके बाद इसको हम लोग बनाएंगे। और यहाँ पे ये जो हमारा बॉडी है ये हमारा मिड में है, तो इसको हम लोग एडजस्ट भी करेंगे। देखिएगा इस टूल का यूज़ करके हम इसको प्रॉपर बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट प्लेन में चल जा रहा हूँ, इसको मैं राइट प्लेन से बना रहा हूँ। ये हमारा फ्रंट हो गया, राइट हो गया, ये हमारा टॉप हो गया। तो 70, 50 यहाँ पे देखिएगा, ये हो गया आपका 70, 50, 12, और ये कितना हो जाएगा, तो 50 माइनस 12
38, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 38। एंड पॉइंट पे आए और ट्रैक के हेल्प से इसको मैंने कंसीडर कर लिया। अभी मैं क्या करूँगा, फिर से मैं पॉलीलाइन पे जाऊँगा। देखिए कभी कभी क्या होता है कि बच्चे लोग को ये गलती क्या करते हैं कि यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ का प्रोफाइल जो है हमारे 45 माइनस 12 33 हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि पूरा 33 और इसको क्लोज करना है, लेकिन बच्चे लोग क्या करते हैं, इसको क्लोज नहीं करते प्रॉपर, इसको यहीं पे डिफाइन करके छोड़ते हैं। तो उससे क्या प्रॉब्लम आता है हम लोग देखेंगे, और इसको कैसे हम करेक्ट करेंगे ये भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक्सट्रूड में जा रहा हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया इंटर, और ये है 45 का, तो मैं यहाँ 45 पुट कर दिया। बट जब मैं एक्सट्रूड करूंगा इस प्रोफाइल को, देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, एक सरफेस बन रहा है। अब इस केस में क्या करना है हमें, हमने इसको पूरा कंप्लीट नहीं किया, जबकि हमको मुझे ये कंप्लीट करना था, तभी एक्सट्रूड हमारा काम करता। तो इस केस में हम लोग प्रेस पुल का यूज कर सकते हैं। जो प्रेस पुल हमारा टूल है इसको करेंगे। अब प्रेस पुल में क्या करना है, हमें ये एरिया देखिए, जैसे हम यहाँ पे एरिया में जा रहे थे, क्लोज प्रोफाइल को इंडिकेट कर रहा है ना, हाईलाइटेड होके। तो बस इसको सिलेक्ट कर लेना है, और ये है 15 का, ये 15 का, देखिए ऑलमोस्ट मेरा काम डन हो गया। बट ये जो हमारा प्रोफाइल है ये एग्जैक्ट हमारा मिड में आना चाहिए, बट ये मिड में है नहीं। तो इस केस में क्या करेंगे, हम लोग सिंपली मूव में जाएंगे, इसके मिड पॉइंट को पकड़ेंगे, और इसके मिड पॉइंट को इसके मिड पॉइंट पे मैंने डिफाइन कर दिया। ये एक्स्ट्रा प्रोफाइल जो लाइन था उसको मैंने डिलीट कर दिया। बट ये अलग अलग प्रोफाइल हमारा है, हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट किए, एंटर, हमारा एक कंबाइन हो गया, यूनियन से हमने इसे कंबाइन कर दिया। तो यहाँ पे देखा मैंने, यहाँ पे कितने इंपॉर्टेंट फीचर्स को देखा मैंने। यहाँ प्रेस पुल को कैसे यूज करना था, मैंने प्रेस पुल का यूज भी देखा। अब हम लोग आएंगे अपने नेक्स्ट प्रोफाइल पे। तो देखिएगा इस प्रोफाइल को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो ये जो डायरेक्शन है मेरे फ्रंट का है, ये साइड का है, ये टॉप का है। तो इस केस में हम लोग राइट साइड से बनाएंगे। राइट साइड से बनाने का हमारा मेन एडवांटेज क्या है कि ये पूरा का पूरा ओवरऑल हमारा प्रोफाइल बन जाएगा, और हम लोग वहाँ से इस मटेरियल को और इस मटेरियल को कट करके हटा देंगे, और ये हमारा प्रोफाइल है जो बन जाएगा, है कि नहीं। तो कभी कभी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस डायरेक्शन से हम लोग, कौन सा व्यू से हम लोग बना रहे हैं, राइट व्यू से, फ्रंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको समझना ये बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अभी देखिएगा मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं राइट व्यू को डिफाइन कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 38 और 75, ये हमारा 38 है, और इस डायरेक्शन में 75 है मेरा। अब ये क्या है, इधर 12, ये हमारे इस डायरेक्शन में 12 है, इस डायरेक्शन में 9 है, और इधर देख रहे हैं हम लोग ये हमारा 63 है, और इसमें से 12 माइनस करेंगे 24। तो 63 में से अगर मैं 24 माइनस करता हूँ तो ये हमारा आ जाएगा 39, इस डायरेक्शन में 9, फिर हमारा 12, और यहाँ पे दिया हुआ है 25, ये हमारा 25 है। अब यहाँ पे ओ ट्रैक के हेल्प से क्या करेंगे, यहाँ पे इन पॉइंट पे एग्जैक्ट इसको हम ट्रैक कर लिए, और इसको हमने मिला लिया। ओके, क्लियर है। ओ ट्रैक टूल हमारा ये जो टूल है, यहाँ पे ये टूल से ना हम लोग ट्रैकिंग पाथ को फाइंड आउट करते हैं। जो ट्रैकिंग पाथ है ये ट्रैकिंग पाथ है कि नहीं। तो इसलिए मैं ये वो ट्रैक टूल है, और प्रीवियस जो हमारा जो लेक्चर उसमें भी इसको मैंने डिफाइन किया हुआ है, तो वहाँ से भी जाके आप हेल्प ले सकते हैं। और मैं साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक कर दिया, एक्सट्रूड में जाकर मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया 100 का। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ये कट करना है और ये कट करना है। कैसे कट करेंगे, तो इस फेस पे कट करने के लिए मुझे ये प्रोफाइल को ड्रॉ करना पड़ेगा। एक तो है कि हम इस प्रोफाइल को ड्रॉ कर दें, या एक सॉलिड मॉडल को हम वहाँ पे जा करके इंसर्ट कर दें और उसको सब्ट्रैक्ट कर दें। ये भी एक ऑप्शन है हमारे पास, दोनों देख लेंगे। सबसे पहले मैं स्केचिंग के थ्रू चल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट में 3 पॉइंट पे जा करके यहाँ पे मैं एक्स इस डायरेक्शन में, वाई इस डायरेक्शन में स्केचिंग, मुझे इस सरफेस पे स्केच करना है, तो एक्स वाई को उसका पैरेलल डिफाइन कर देंगे। देखिए एक्स वाई को, है कि नहीं। अब सिंपली क्या करना है, हमें ये स्केच ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे
कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करेंगे। रेक्टेंगल में गए और मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगा, तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा एट द रेट, देखिएगा एट द रेट, यहाँ पे मैं टाइप करूँगा, सॉरी रेक्टेंगल में गया, कंट्रोल और राइट क्लिक और फ्रॉम डाल लूँगा यहाँ से, कहाँ पे, तो एट द रेट में ये पोजीशन चाहिए यानी 25, यानी मैं यहाँ पे डाल दूँगा 25,0। जैसे मैंने डाला तो हमारा जो रेक्टेंगल का स्टार्टिंग पॉइंट 25 पे जाकर के डिफाइन हो गया। अब यहाँ पे लेंथ और विड्थ हमें डालना है, तो लेंथ कितना है हमारा 50 का और विड्थ है 38 का, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा लेंथ 50 और नीचे डायरेक्शन में आप देख रहे होंगे, नीचे के डायरेक्शन में टैब में -37 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं टैब में क्या डालना होगा -38, तभी ये नीचे बनेगा, अदरवाइज वो प्लस में डालेंगे तो इसके ऊपर के डायरेक्शन में बन जाएगा। क्लियर है? अब हमें क्या करना, मटेरियल को कट करना है, तो देखिएगा यहाँ पे एक्सट्रूड दिया हुआ, एक्सट्रूड में जाएंगे और इस स्केच को देखिएगा। अब ये स्केच देखिए सिलेक्ट करने में कितना प्रॉब्लम होता है, कभी कभी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सिलेक्ट कर लिए, एंटर, और ये कितना तक हमें कट करना है, तो 19 तक, तो यहाँ में 19 वैल्यू पुट कर दें, ये हमारा यहाँ पे बन गया। अब हमें लोग को क्या करना है, तो हमें सबट्रैक्ट में जाना है, पहला प्रोफाइल सेलेक्ट, एंटर, और ये दूसरा जो अंदर हमने बनाया देखिएगा, सिलेक्ट किया और इंटर, तब जाकर हमारा कट गया। लेकिन देख लो ना कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यार कट करने में, है ना। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सिंपली आप जो साइड्स ऑफ ग्रे है इसको आप 2D वायरफ्रेम में आ जाओ, तो अब देखिएगा ये आपका मेन मॉडल हो गया और इस मॉडल को आपको कट करना है। तो यहाँ पे आप बहुत सिंपली सिलेक्ट कर सकते हो, पहले पहला बॉडी को सिलेक्ट करना है, इंटर, और उससे किसको कट करना है, तो इस बॉडी को, तो इसको भी सिलेक्ट कर लेना है और इंटर, तो कट करके आपको दे देगा। वापस फिर हम लोग अपने साइड्स ऑफ ग्रे में आ जाते हैं, साइड्स ऑफ ग्रे। तो ये तो हमारा स्केचिंग का। एक और ऑप्शन क्या बोलता है कि अगर आपको ये कट करना हो, जैसे मुझे ये कट करना है, तो मुझे ये 36 और 25, देखिए 36 है, ये 25 है और 25 का मुझे एक ब्लॉक बनाना होगा। ब्लॉक कैसे बनाएंगे, तो बॉक्स, यहाँ पे हमारा कुछ रेडीमेड टूल है, यहाँ पे हम लोग रेडीमेड टूल पे चले जाएंगे। बट रेडीमेड टूल के लिए मैं थोड़ा सा कंसेप्ट क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक सिंपल सा ओरिएंटेशन डिफाइन करूँगा। देखिएगा मैं एक्स इधर कर रहा हूँ, वाई इधर कर रहा हूँ, और जेड का डायरेक्शन ये मैंने नीचे डाल दिया। देखिएगा एक्स वाई और जेड का डायरेक्शन मैंने नीचे कर दिया, आप चाहो तो ऊपर भी कर सकते हो। बॉक्स में जाना है, बॉक्स सिंपली जो हमारा रेडीमेड टूल है। अभी क्या करेंगे, देखिएगा ये जो बॉक्स बन रहा है इसमें एक्स वाई का वैल्यू, तो यहाँ पे ये इसको मैं एक्स वाई डिफाइन कर रहा हूँ, ये एक्स और ये वाई, यानी 36 और 25। तो अभी क्या यहाँ पे देना है, यहाँ पे 25 मैं टैप करके 36 कर दिया, ये मैंने कर दिया। अब ये डायरेक्शन मुझे कितना चाहिए, तो ये है हमारा 25 का, ये है हमारा 25 का, और ये मैंने डाल दिया 25, देखिए ये मैंने बना लिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं मूव में जाऊँगा, इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा, इसके इस मिड को इसके इस मिड में डिफाइन कर दूंगा, और अगेन सबट्रैक्ट में इसको सिलेक्ट कर लिया, एंटर, और हमारा ये वाला जो मॉडल है, देखिए अगर नहीं सिलेक्ट होता हो तो सिंपली क्या कर देना है, आपको बाहर निकलना है, 2D वायर फ्रेम कर लेना है। हम लोग क्या कर लेंगे, तो सिंपली जाएंगे हम लोग सबट्रैक्ट में, पहला को सिलेक्ट कर लेना है, एंटर, और हमारा ये जो बॉडी है एंटर, ये कट करके हमें दे देगा, और अगेन आप साइड्स ऑफ ग्रे। तो ये था हमारा एक्सरसाइज नंबर 7। अब देखिए एक्सरसाइज नंबर 8 कैसे बनाएंगे, तो ये भी बहुत ही कंसेप्चुअल है। इसमें हम लोग को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा एफ, ये जो देख रहे सकते पूरा का पूरा एफ स्ट्रक्चर है, पहले इसको हम लोग डेवलप कर लेंगे, फिर इसको कट करेंगे, फिर इसको कट कर देंगे। देखिए कैसे इसको हम लोग बनाएंगे, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और इसको मैं फ्रंट से बनाऊंगा। मैं फ्रंट में जा रहा हूँ और डायमेंशन भी हमें फाइंड आउट करना है, तो ये 45 दिया हुआ है, यहाँ तक 45 दिया हुआ है, और ये 22 यहाँ दिया हुआ है, टोटल ओवरऑल नहीं दिया हुआ है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 45 ये
बट यहाँ देखिएगा इसके एंड से ये 12, 24, 12 यानी कि टोटल ये 48 और 45 को ऐड कर दूँ तो यहाँ से यहाँ का लेंथ निकल जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 93, 45 प्लस 48, 93। तो यहाँ मैंने 93 का एक प्रोफाइल ड्रॉ कर लिया। यहाँ मैं एक 93 का प्रोफाइल ड्रॉ कर लिया। अब ये डायरेक्शन में 50 है तो मैं यहाँ पे 50 डिफाइन कर दे रहा हूँ। 12 है और देखिएगा यहाँ से यहाँ 50 माइनस 28 तो ये हो जाएगा आपका 22। तो इस डायरेक्शन में मैंने 22, 24 और अगेन इस एंड पॉइंट से लेकर के फिर ये हमारा 12 का। और यहाँ पे देखिएगा ये हमारा 50 है और 50 में से ये पूरा यहाँ तक हमको क्या करना है, ये 18 माइनस करना है 50 में से, ये 50 में से 18 माइनस करना है तो ये हो जाएगा हमारा 32। ये हो जाएगा हमारा 50 माइनस 18, 32। तो यहाँ मैंने कर दिया 32 और ये एंड पॉइंट पे आकर के इसको मैंने मिला दिया। आप चेक भी कर सकते हो अपने डायमेंशन को। बस ओके, सिंपल सा मैथमेटिक्स का यूज करके मैंने इंट्रो कर लिया। अब मैं इसको अगेन साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक कर दूंगा। इसको मैंने कर दिया साउथ ईस्ट। एक्सट्रूड में गए, सिलेक्ट इंटर और ये हो गया मेरा 90 तक का। ये मैं 90 बना लिया। अब मुझे यहाँ पे ये कट करना है, ये इस पोर्शन को कट करना है तो इसका लेंथ को फाइंड आउट, ये जो हाइट है ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे बना रखा है। ये जो एक्स्ट्रा प्रोफाइल दिया हो, देखिए इसको मैं ट्रिम करके हटा भी सकता हूँ, सॉरी, मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये प्रोफाइल बना रखा था। तो ये 93 है और इसमें से मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा 40, 67 तो ये हमारा 26 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ 90 है, 40 प्लस 10 50 तो 90 माइनस 50 यानी ये हमारा 40 है। हम चाहें तो सिंपल ये प्रोफाइल को अगर ड्रॉ कर दें 40, 26 का एक ट्रायंगल बना लें तो भी हम कट कर सकते हैं। बट इसको हम लोग यूज़ करेंगे चैम्फर के थ्रू। चैम्फर कैसे मारेंगे, तो चैम्फर इस कॉर्नर से हम लोग मारेंगे कितना का, 40 का और 26 का। ओके, तो यहाँ पे मैं सॉलिड में जा रहा हूँ और सॉलिड में सॉलिड एज में दिखेगा यहाँ पे ऑप्शन है हमारा चैम्फर का। यहाँ पे डिस्टेंस पे पुट करना है हमें 40 और 26। 40 पहले से लिया कि 40 देते ही 40 पहले हमारे 40 डिफाइन हो जाएगा, फिर 26 हो जाएगा और डबल इंटर कर दिया, ये मेरा काम खत्म। ये हमारा चैम्फर डिफाइन हो गया। अब मुझे यहाँ पे ये कट करना है, ये पोर्शन को कट करना है। कैसे कट करेंगे, तो ये 40 का है और ये लेंथ इसके इक्वल 18 का है, क्योंकि पूरा का पूरा देखिए यहाँ पे मटेरियल नहीं दिख रहा है तो पूरा 18 का है। तो मैं 40 और 18 का यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। तो उसको कैसे डिफाइन करूँगा, तो सिंपली मैं यहाँ पे देखिएगा मैं कोऑर्डिनेट में जाकर फिर से 3 पॉइंट को यूज़ करूँगा, एक्स और ये वाई को मैं डिफाइन कर दिया। पॉली लाइन में सिंपली पॉली लाइन से, मुझे दिमाग नहीं लगाऊंगा, पॉली लाइन से 18, 40, 18 और वापस इस पॉइंट पे लाकर मैंने मिला दिया। अब यहाँ पे देखिएगा मैं एक टूल और यूज़ करूँगा। एक तो ऑप्शन मेरे पास है एक्सट्रूड को यूज़ करके मैं इसको एक्सट्रूड करके कट कर दूँ, सब्ट्रैक्ट करके। एक ऑप्शन है हमारा प्रेस पुल का। मैं प्रेस पुल में जाऊँगा। प्रेस पुल इतना बेहतरीन फीचर्स है कि मैं डायरेक्ट इसके एरिया में जा करके और ये ओवरऑल मटेरियल को मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको इसे पास करा दूंगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हमारा ये प्रोफाइल को कट करके हटा देगा। देखिए ये भी हमारा, हाँ ये भी हमारा फीचर्स है। आप चाहो तो यहाँ पे प्रेस पुल से इसको ऐड भी कर सकते हो। देखिए कितना बेहतरीन ये टूल है आपका। अब जितना ऐड करना हो, मुझे 10 ऐड करना है, आप 10 ऐड कर सकते हो। आपको इसमें से -15 घटाना हो तो -15 घटा सकते हो। इसमें आपको -30 घटाना तो देखिएगा, सॉरी -30, देखिए इस डायरेक्शन में पॉजिटिव था तो घटा दिए। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, फिर प्रेस पुल का यूज़ कर सकते हो आप। तो देखिएगा इस प्रोफाइल को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो बहुत सिंपल मेथड का यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे। पहले मैं इस डायरेक्शन से इसको बनाना शुरू करूँगा और उसके बाद ये जो भी पोर्शन इसको हम लोग कट करेंगे और यहाँ पे कट करेंगे। और ये जो भी प्रोफाइल हम लोग बनाएंगे रेडीमेड टूल का यूज़ करके हम बनाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ और यहाँ कोऑर्डिनेट पे मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं टॉप डिफाइन कर रहा हूँ, टॉप। और उसके बाद मैं यहाँ पे
इसको साउथ ईस्ट को डिफाइन कर दे रहा हूँ, साउथ ईस्ट, यानी कि हमारा ये एक्स का डायरेक्शन हो गया, ये वाई का डायरेक्शन हो गया। अब अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल ये हमारा जो 45 जो डायमेंशन है वो एक्स की ओर है और 35 हमारा वाई की ओर है और जेड में हमारा 30 है। अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट को ओरिजिन डिफाइन करूँ एक्स वाई और जेड, तो देखिएगा मैं यहाँ बॉक्स में जा रहा हूँ, बॉक्स में देखिएगा मैं कैसे डिफाइन करूँगा। एक्स मेरा कितना है, एक्स मेरा 45 है, ये 45 टैप कर दिया, ये हमारा 35 और ये ऊपर हमारा कितना है 30, ये हमारा 30, ये मैंने डिफाइन कर लिया। अब मुझे इसमें ये होल कट करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे अगेन में जाऊँगा सिलेंडर में। देखिएगा ये एक्स वाई हमारा पैरेलल है, तो इजीली हम इस पॉइंट के इसके मिड पे इस सिलेंडर को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने इसके मिड पॉइंट पे गया, इस सिलेंडर को मैंने ड्रॉ कर दिया, बट इस सिलेंडर का रेडियस 10 है, तो सिंपली पे जाना है, डबल क्लिक करना है और रेडियस को मैंने 10 कर लिया। सबट्रैक्ट में सिलेक्ट एंटर, ये मेरा कट गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो 1/4 आर्क कटा हुआ है, ये 1/4 हमारा आर्क है जिसका रेडियस 25 है। तो ये जो आर्क का जो एंड पॉइंट, ये सेंटर जो होगा, जो एग्जैक्ट हमारा इसके कॉर्नर पॉइंट पे होगा, यहाँ पे एग्जैक्ट कॉर्नर पॉइंट पे होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, इस कॉर्नर पॉइंट पे मैं एक सिलेंडर ड्रॉ कर दूँ, बट ये सिलेंडर मुझे चाहिए इस फेस के पैरेलल, इस फेस के पैरेलल। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने कोऑर्डिनेट में जाएंगे और कुछ नहीं करना है हमें, यहाँ पे एक्स और इस डायरेक्शन में वाई को डिफाइन करना है। अब देखिएगा सिलेंडर में जा रहा हूँ, इस पॉइंट पे देखिएगा बहुत इजीली मैंने इसको डिफाइन कर लिया। 25 और ये 30 तक जाएगा यहाँ पे, तो देखिएगा यहाँ पे मैं इसको 25 कर दे रहा हूँ रेडियस को, और ये 30 तक जा रहा है, और कुछ नहीं, बस इतना दिमाग लगा दिया मैंने। और यहाँ पे मैं सबट्रैक्ट में सिलेक्ट एंटर, देखिए ये कट गया मेरा और मेरा प्रोफाइल बन गया। तो ये सिंपल सा हमारा टूल था, रेडमी टूल का यूज़ करके हमने इसको बनाया। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट प्रोफाइल है, ये थोड़ा सा हमारा अच्छा प्रोफाइल है और इसमें एक टूल भी देखेंगे हम लोग। यहाँ पे मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्ट बना दूँ, बट मैं यहाँ पे एक फिलेट टूल का यूज़ करके इसको मैं डिफाइन करूँगा, वो भी देखेंगे हम लोग। तो देखिएगा सबसे पहले मैं इस डायरेक्शन से राइट साइड से इस पोर्शन को मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पे मैं राइट साइड कर दे रहा हूँ, राइट, और पॉलीलाइन में जा करके 55, इस डायरेक्शन में ये 22 है, तो ये 22 और मैं नीचे आ जा रहा हूँ, ये है 19, तो 55 माइनस 19 हो जाएगा आपका। ये आप ऐसे भी कर सकते हो, मुझे अगर कैलकुलेट नहीं करना हो तो सिंपली आप क्या कर लो, यहाँ पे देख लीजिएगा, आप 19 से स्टार्ट करो, 19 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 38। देखिए ये भी है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे 22 दे दिए, कुछ फीचर्स आपको ऐसे ही बता देंगे, वो ट्रैक देखिए, वो ट्रैक से डॉटेड लाइन आ गया, इसको मैंने मिला दिया, तो ये सारे हेल्प कर देते हैं। मैं चाहता तो यहाँ पे फिलेट करके इसको राउंड करता, बट मैं इसको क्या करूँगा, राउंड टूल का यूज़ करके इसे राउंड करूँगा और इसको मैंने साउथ ईस्ट कर लिया। एक्सट्रूड में इसको मैं एक्सट्रूड कर दूंगा, ये हो जाएगा आपका 68 का, और इसको अगर राउंड करना हो तो आप राउंड कर दो। कितना का राउंड करना है आपका, 22 का। तो यहाँ पे सिंपली देखिए, पहले मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद फीचर्स अप्लाई करूँगा। अब मुझे ये प्रोफाइल को ड्रॉ करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे कोऑर्डिनेट में 3 पॉइंट में जा करके एक्स और वाई को डिफाइन कर लेंगे। सिलेंडर में इसके मिड पे एक सिलेंडर देना है, बड़ा वाला सिलेंडर मैं दे दूंगा, और ये सिलेंडर कितने का है, तो देखिएगा ये बड़ा वाला सिलेंडर रेडियस 16 का है, तो मैं यहाँ पे 12 और इसको मैंने यहाँ पे जाकर इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। इसको मैं कंबाइन कर लूँगा, इसको मैंने कंबाइन कर लिया। अब मुझे ये कट करना है, ये कट करना है मुझे कहाँ तक, तो देखिएगा 12 डायमीटर का 16 डीप, यानी जो डेप्थ है वो 16 का है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसके एंड पॉइंट पे मैंने एक सर्कल 16 डायमीटर या 8 रेडियस मैंने डाल दिया, और 8 रेडियस का, सॉरी, तो मैं अंडू कर रहा हूँ क्योंकि जो मेरा डायमीटर है
वो 6 होगा। तो अगेन मैं जा रहा हूँ, देखिएगा जैसे मैं टच कर रहा हूँ आर्क को यहाँ पे सेंटर शो कर रहा है और यहाँ 6 और ये वैल्यू जो है वो 16 तक जाएगा। सब्ट्रैक्ट में सेलेक्ट इंटर और इस वैल्यू को सेलेक्ट करके इंटर मारना है। देखिए अभी कभी कभी होता है ये प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो कुछ नहीं करना है आपको, 2D वायरफ्रेम में कर जाना है, सब्ट्रैक्ट में इंटर सेलेक्ट इंटर और आपका ये कट जाएगा साइड्स ऑफ ग्रे। अब देखिएगा यहाँ पे आपको फिलेट देना हो, आप सॉलिड में जा करके चैम्फर में देखिए यहाँ फिलेट का है, एज फिलेट का, इस एज को लेना है, रेडियस है हमारा 22 का और मैंने यहाँ इंटर मार दिया, एक इंटर और मार दिया। देखिए ये हमारा डिफाइन हो गया। बट यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इनकरेक्ट लग रहा है, ये रेडियस जो है वो 16 है। मैं अंडू कर रहा हूँ, अगेन मैं अंडू कर रहा हूँ और मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, ये रेडियस 12 हो गया, ये 16 मुझे चाहिए। अब मैं इसे कंबाइन कर लूँगा। हाँ, अब जाकर मैं यहाँ पे अगेन सेम कंसेप्ट को रिपीट कर रहा हूँ, 6 और 16 डेप्थ तक का जाना है, 2D वायर फ्रेम, इंटर इंटर और ये आपका ये आपका साइड्स ऑफ ग्रे हो गया। सॉलिड में फिलेट में जाना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है, रेडियस हमारा हो गया 22 का, देखिएगा 22 का रेडियस का हमारे प्रोफाइल बन गया। अब यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है ये प्रोफाइल जो दिया हुआ बॉटम में, इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे तो देखिएगा, और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे एक चैम्फर भी दिया हुआ है, उसको हम लोग चैम्फर से ही हटा देंगे। तो मैं इस फेस पे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ साउथ को, मैं यहाँ पे राइट डिफाइन कर दूंगा और अगेन मैं पॉलीलाइन में जा करके देखिए यहाँ से यहाँ तक 16 गिवन है, तो मैंने यहाँ पे 16 पुट कर दिया, 95 ये 95 है। बट ये ऊपर में देखिएगा ये जो यहाँ तक जा रहा है ये 12 तक जा रहा है, तो यहाँ पे मैं 12 वापस इस पॉइंट पे आकर के एंड पॉइंट पे जाना है और फिर वापस इसको यहाँ पे मैच करा देना है और मैं यहाँ पे आ गया, वापस आ गया। एक्सट्रूड में इसको एक्सट्रूड करना है 24 का मैंने इसे एक्सट्रूड कर दिया। बट इसे क्या करना है, मुझे मिड में डिफाइन करना है, तो मूव में जाना है, सेलेक्ट मूव में जाएंगे, इसको सेलेक्ट कर लिया इंटर, इसके इस मिड पोर्शन को इसके मिड में ला करके डिफाइन कर देंगे और दोनों को कंबाइन कर लिया मैंने। बट ये देखिएगा यहाँ पे ये जो चैम्फर है 12 का और 6 का ये भी हमें देना है, तो मैं सिंपली क्या कर लूँगा, सॉलिड में जा करके चैम्फर इस एज पे देना है, कितने का देना है, डिस्टेंस पुट कर देना है हमें, इस डायरेक्शन में 6 है, 6 और इस डायरेक्शन में 12। सॉरी देखिए ये हमारा 12 है, मैं फिर से यहाँ पे डिस्टेंस में डाल रहा हूँ, ये 12 होगा और ये आपका 6 होगा और डबल इंटर और ये मेरा कट गया। तो ये था हमारा एक्सरसाइज नंबर 10। बाकी जो डायमेंशनिंग कैसे करना है आप कर सकते हो कोऑर्डिनेट का यूज़ करके। ये बहुत ही सिंपल सा प्रोफाइल है, इसको आप इस डायरेक्शन में ड्रॉ करना और इसको एक्सट्रूड करना है, यहाँ पे कट करना है, ये 2 सर्कल से बन जाएगा। अब तक जितना कंसेप्ट का हमने यूज़ किया है उससे बहुत ही ईजी ये प्रोफाइल बन जाएगा। अब देखिएगा जो नेक्स्ट प्रोफाइल है हमारा, ठीक है, ये भी बहुत सिंपल सा प्रोफाइल है, बट इसमें क्या है कि जो प्रोफाइल हमारा है फ्रंट का और बैक का, दोनों प्रोफाइल में थोड़ा सा हमारा क्या डिफरेंस क्या है, दोनों सिमिलर शेप है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टैपर यहाँ से देखिए ये टैपर होते हुए यहाँ पे आ जा रहा है और यहाँ पर भी हमारा ये प्रोफाइल क्या हो रहा है, यहाँ से ये इंक्रीज होते हुए डिक्रीज हो जा रहा है। तो इस केस हम लोग क्या करेंगे, इसके रियर व्यू को ड्रॉ करेंगे और इसके फ्रंट व्यू को हम लोग जो है वो ड्रॉ करेंगे और दोनों को मिला देंगे। तो यहाँ पे एक नया टूल भी हम लोग यूज़ करेंगे, उस टूल का नाम है हमारा लॉफ्ट का टूल। तो देखिएगा मैं यहाँ पे राइट में जा रहा हूँ, पहले मैं ये फ्रंट को या पहले मैं बैक प्रोफाइल को बनाता हूँ।
देखिएगा ये बैक प्रोफाइल जैसा हमारा ये फ्रंट का है वैसे सेम ही हमारा क्या है बैक का भी प्रोफाइल होगा। तो देखिएगा ये 15, 10, 20, तो मैं यहाँ पे 15, ये 10 है और ये 20 है, ये इधर आ गया आपका 50, 20, ये हो गया 10, सॉरी 10, 15। अब इस डायरेक्शन में क्या होगा तो देखिएगा यहाँ पे जो बॉटम का हमारा ये फेस प्रोफाइल है सेम, हमारा रियर व्यू का भी बॉटम सेम ही है। तो 70 माइनस 15 55 हो जाएगा और उसका हाफ हो जाएगा 27.5। तो ये 27.5 यहाँ पे आ गया। ऊपर में जा रहे हैं 8, ये हो गया हमारा 15, ये हो गया 8 और इसको मैंने मिला दिया, ये हमारा रियर व्यू हो गया। फ्रंट को भी हम लोग बना रहे हैं तो फ्रंट में दिखेगा ये हमारा 15 है और ये व्यू हमें ये सॉरी ये लेंथ हमें नहीं मालूम है। तो 70 माइनस 30 40, तो 20 इधर और 20 इधर हो जाएगा आपका। चलिए मैं सेम पे रिपीट कर रहा हूँ 15, 20, ऊपर 15 है हमारा, इधर हमारा ये 30 आ जा रहा है, ये सॉरी ये हमारा 15 हो गया। और फिर इसको सिमिलर देखिएगा क्योंकि हमारा उसके बाद जो प्रोफाइल है हमारा एग्जैक्ट सिमिलर है, तो मैं सेम प्रोफाइल पे रिपीट कर रहा हूँ। देखिएगा ये और ये दोनों, और अगेन मैं इसको साउथ ईस्ट डिफाइन कर देंगे। अब इसका मेन कंसेप्ट क्या है, तो मैं मूव में जा रहा हूँ और जो मेरा फ्रंट का व्यू है इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ऑर्थो को ऑन रखेंगे ताकि ये स्ट्रेट हमारा प्रोफाइल क्या हो मूव हो। और इन दोनों का बीच का जो गैप है ये 90, इसको मैं मेंटेन कर दूंगा 90। अब यहाँ पे सॉलिड में हमारा यहाँ पे एक फीचर्स है, देखिएगा यहाँ पे स्वीप हो गया और ये लॉफ्ट आपको यहाँ भी मिल जाएगा, वो लॉफ्ट का टूल लॉफ्ट में जाना है, पहला प्रोफाइल को और दूसरा प्रोफाइल दोनों सेलेक्ट करना है। और देखिएगा जैसे मैं डबल इंटर करूंगा ये हमारा प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक जो भी मैंने प्रोफाइल बताया है आपको क्लियर होगा।